Hello students. Now today we are going to see रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. अभी हमने रंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखा. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. तो प्रॉब्लम दिया है गिवन dy by dx is equal to 1 plus y square where y equal to 0 when x equal to 0. Find y of 0.2, y of 0.4 with h is equal to 0.2 using रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. तो ये हमारा फोर्थ मेथड हम देख रहे हैं. फर्स्ट हमने यूलर्स मेथड देखा, उसके बाद मॉडिफाइड यूलर्स देखा, उसके बाद रंगे कुट्टा सेकेंड ऑर्डर देखा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. तो लेट अस बिगिन. लेट अस सी व्हाट इज रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. तो स्टार्ट करते हैं. रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. k1 is equal to h times f of x0 y0. k2 is equal to h times f of x0 plus 1 by 2 h y0 plus 1 by 2 k1. Very important. k3 is equal to h times f of x0 plus 1 by 2 h y0 plus 1 by 2 k2. k4 is equal to h times f of x0 plus h y0 plus k3 and y1 is equal to y0 plus 1 by 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4. This is the formula. तो let us begin. तो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इटरेशन 1. h दिया है 0.2, x0 इज इक्वल टू 0 और y0 इज इक्वल टू 0. देन k1 के फॉर्मूले में h टाइम्स f ऑफ x0 y0. तो फर्स्ट वी विल फाइंड f ऑफ x0 y0. तो f ऑफ x0 y0 is equal to f of 0 0 which is equal to 1. Therefore k1 is equal to h times f of x0 y0. h की वैल्यू थी 0.2 into 1 which is equal to 0.2. 1 कैसे आया? हमारा जो इक्वेशन था f of एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर है. y की वैल्यू जब 0 पुट किया बट यहाँ पे 1 होने के कारण हमें यहाँ पे 1 मिला. सो k1 की वैल्यू मिल गई है हमें 0.2. नाउ k2 is equal to h times f of x0 plus 1 by 2h and y0 plus 1 by 2 k1. So we will solve this part first. x0 plus 1 by 2h is equal to x0 0 था, h की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाई 2 is equal to 0.1. y0 plus 1 by 2 k1 which is equal to y0 की वैल्यू 0 थी, k1 की वैल्यू आई है 0.2. 0.2 डिवाइड बाई 2 is equal to 0.1. Therefore f of x0 plus 1 by 2h y0 plus 1 by 2 k1 is equal to f of 0.1 is equal to 1 plus 0.1 the whole square the result is 1.01 when you solve this. Therefore k2 is equal to h times f of x0 plus 1 by 2h y0 plus 1 by 2 k1 which is equal to h की वैल्यू है 0.2 इंटू 1.01 क्योंकि यहाँ वैल्यू हमें मिल चुकी है विच इज़ इक्वल टू 0.202. नाउ मूविंग टूवर्ड्स k3 is equal to h times f of x0 plus 1 by 2h y0 plus 1 by 2 k2. So we will find this first. x0
plus 1/2h is equal to 0 plus 0.2 divided by 2 is equal to 0.1, and y0 plus 1/2 k2 is equal to 0 plus k2 की वैल्यू 0.202 डिवाइड बाई 2 हमें मिलेगा 0.101. नाउ k3 इज इक्वल टू k3 के फॉर्मूले k3 इज इक्वल टू h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस 1/2h, y0 प्लस 1/2 k2, h की वैल्यू 0.2 है, f ऑफ 0.101 फाइंड आउट करना है. तो उसकी वैल्यू रहेंगी 0.2 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.101 द होल स्क्वायर. व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 0.202040. K3 आ गया. नाउ वी विल सॉल्व फॉर K4. h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3. x0 प्लस h is equal to 0 plus 0.2 is equal to 0.2. y0 plus k3 is equal to 0 plus 0.202040. देखो k3 इतना आया था which is equal to 0.202040. तो f of 0.202040 is equal to 1 plus 0.202040 the whole square which is equal to 1.04082022424. therefore अभी K4 मिल जाएगा. K4 is equal to 0.2 into 1.0408202424 which is equal to 0.2081640485. नाउ y1 निकालेंगे. y1 का फॉर्मूला y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6 टाइम्स k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4. तो y0 0 था प्लस 1/6 टाइम्स 0.2 प्लस 2 इंटू 0.202 प्लस 2 टाइम्स 0.202040 प्लस 0.2081640485. व्हेन यू सॉल्व दिस मिलेगा 1.2162444485 divided by 6 which is equal to 0.2027074081. so and x1 की वैल्यू है x0 plus h means 0 plus 0.2 is equal to 0.2 which means y of 0.2 is equal to 0.2027074081. या फिर यहाँ पे तुम उसे डिजिट्स में लेके आते 2027 बोल के छोड़ सकते हो. सो वी गॉट आंसर y ऑफ 0.2 बट हमारे क्वेश्चन में y ऑफ 0.4 भी मुझे निकालना है. तो वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड इटरेशन. अब सेकेंड इटरेशन में इटरेशन 2 यहाँ पे अभी x0 हो जाएगा 0.2. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो वैल्यू है ये हमारा x0 और y0 करके एक्ट करेगा. x0 इज इक्वल टू 0.2 में y0 की वैल्यू थी 0.2027 और यहाँ पे h की वैल्यू है 0.2. सेम जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही हम उसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट f ऑफ x0 y0 विच इज़ इक्वल टू f ऑफ 0.2027 is equal to 1.04108,729. सो K1 की वैल्यू मिल जाएंगी 0.2 इंटू 1.04108,729 विच इज़ इक्वल टू 0.208217,458. नाउ फाइंड आउट करेंगे x0 प्लस 1/2h इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.3.
y0 plus 1 by 2 k1 is equal to 0.2027 है y0 plus 1 by 2. अभी k1 वैल्यू थी इतना 0.20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.208217458 which is equal to 0.3068088729. f of x0 plus 1 by 2h y0 plus 1 by 2 k1 इज इक्वल टू, जब आप डालेंगे तो मिलेगा 1.0941315962. सो देयरफॉर k2 इज इक्वल टू h टाइम्स 0.2 इंटू f ऑफ दिस, यानी 1.0941315962 which is equal to 0.2188263192. नाउ आगे बढ़ते हैं. x0 plus 1 by 2h is equal to 0.2 plus 0.2 divided by 2 is equal to 0.3, and y0 plus 1 by 2 k2 is equal to 0.2027 plus 1 by 2 0.2188263192 which is equal to 0.3121131596. Now f of x0 plus 1 by 2h y0 plus 1 by 2 k2 is equal to 1 plus 0.3121131592. सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रहेगा विच इज़ इक्वल टू 1.097414624. नाउ k3 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स 1.097414624, which will give you 0.21948292488. Now x0 plus h is equal to 0.2 plus 0.2 is equal to 0.4. y0 plus k3 is equal to 0.2027 plus 0.2148292488, which will give you 0.4221829249. Therefore k4 is equal to 0.2 into 1 plus 0.4221829249 the whole square, which you will get 0.2356476844. Now y1 is equal to y0 plus 1 upon 6 k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. Substituting all this value, we will obtain y0. Now y0 is 0.2027 plus 1 by 6 times k1. k1 is 1.008217458 plus 2 times, substituting the value of k, 0.2188263192 plus 2 times k3 0.219482922488 plus k4. Just now we got k4 0.2356476844. When you solve this, you will obtain this is equal to 0.4227880605 for x1 is equal to 0.4, which implies y of 0.4 is equal to 0.422
7880605. Thank you.